नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सारव है और आज हम एक नए सेशन लेके आए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री रोल प्ले करती है इसमें। तो देखते हैं, ये हमारे पास एक फर्स्ट रिएक्शन है जिस पे हमारे पास अमीनो अल्कोहल है। तो इसकी रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ की गई है, जो कि हमें इसको देख के एक चीज़ याद आ रही है, कक्षा 12वीं से हम एक रिएक्शन पढ़ते आए हैं जो कि है डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें कहीं ना कहीं ये जो फुल रिएजेंट है NaNO2 और HCl, ये कन्वर्ट करता है N2 को, ये कन्वर्ट करता है NH2 को, किस में कन्वर्ट करता है NH2 को एक डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करता है, दैट इज N2Cl, राइट। ऐसा इसमें कन्वर्ट करता है। तो देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होगी। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है दिस, राइट। अगर मैं इसको चेयर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो मुझे पता है कि इसको चेयर फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा। दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे आई कैन राइट इन चेयर फॉर्म, राइट। NH2 नीचे को है और OH2 भी नीचे को है। तो दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और जब मैं इसमें NaNO2 और HCl डालता हूँ, NaNO2 और HCl मिला के हमारे पास HNO2 बनाते हैं, दैट इज़ नाइट्रस एसिड। बेसिकली किसमें क्या बनाते हैं, ये HNO2। और जो HNO2 होता है वो हमारे पास NH2 को N2 में कन्वर्ट करता है, N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। इसका मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे अभी हम, क्योंकि हम अभी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं। तो शुरू में क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट कर देगा N2 पॉजिटिव में, राइट। N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया इसको, N2 पॉजिटिव Cl। अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब होता क्या है, जो इसके एंटी में हाइड्रोजन्स होता है, ये जो एंटी पेरिप्लेनर में हाइड्रोजन होता है, यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है। अब हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, बेसिकली आपको यहाँ पर दो हाइड्रोजन दिख रहे होंगे जो एंटी पेरिप्लेनर होंगे। एक ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला। अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ, ये H1 और H2, तो आप तो बोलोगे कि ये H1 भी हो सकता है और H2 भी हो सकता है। हाँ, देर आर टू केसेस जहाँ पर ये H1 भी माइग्रेट कर सकता है, हाइड्राइड माइग्रेट कर सकता है, और H2 भी ऐसे हाइड्राइड माइग्रेट कर सकता है, बिकॉज बोथ आर एंटी पेरिप्लेनर। बट जब हम H1 को माइग्रेट करते हैं, हमारे पास दो केसेस बन जाते हैं, राइट। मैं H1 को माइग्रेट करता हूँ यहाँ से, H1 माइग्रेट। तो अगर H1 माइग्रेट करता है तो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर H1 माइग्रेट कर रहा है, हाइड्राइड माइग्रेट कर रहा है, आई एम टेलिंग यू दिस इज हाइड्राइड माइग्रेशन, ओके। हाइड्राइड जब यहाँ पे माइग्रेट करेगा ऐसे करके, तो ये N2 को बाहर निकाल देगा, राइट। N2 को बाहर निकाल देगा और हाइड्राइड हमारे पास यहाँ जुड़ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये हाईली स्टेबल है बिकॉज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ये लोन पेयर दोनों के दोनों वापस आके इसको डोनेट करेंगे और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, साइक्लोहेक्सानोन की। बट इन द अदर केस, अगर हम इस हाइड्रोजन को निकाल रहे होते, H2 को निकाल रहे होते, अगर मैंने H2 को निकालता मैं, तो मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज बनता इस कार्बन में बनता, इस कार्बन की स्टेबलाइजेशन मेरे को कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिख रही, राइट। तो इसलिए यहाँ पर H1 माइग्रेट होगा, ना कि H2 माइग्रेट होगा। सो दिस इज द रीजन। सो इस केस में हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा साइक्लोहेक्सानोन, राइट। दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ओके। सो हाँ, क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि हाँ, क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि हम इनको दोनों को इक्वेटोरियल पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, बिकॉज कोई ना कोई एक तो एक्सियल में आएगा ही, राइट। अब ये बोल देते कि यार मैं इसको ऐसा नहीं कर रहा, मैंने तो इसको ऐसे सोचा। मैंने इसको कैसे सोचा, मैंने इसको सोचा कि मैंने NH2 को यहाँ पे रख दिया, NH2 को मैंने यहाँ पे रख दिया, इक्वेटोरियल पे रख दिया, और मेरे पास OH आ गया यहाँ पर, राइट। इस केस में रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एंटी पेरिप्लेनर हाइड्रोजन नहीं है, ओके। वैसे हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, OH नीचे को है और NH2 ऊपर को है।
सो दूसरे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, जिसमें OH हमारे पास नीचे को है और NH2 कहाँ पे है, ऊपर को है, राइट। इस जो ये कंपाउंड है, इसकी सबसे बेस्ट जो स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होगी वो कौन सी होगी, वो होगी ऐसी वाली, जिसमें OH भी इक्वेटोरियल पे आएगा और NH2 भी इक्वेटोरियल पे आएगा, राइट। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करा, बेसिकली HNO2 के साथ रिएक्ट कराया नाइट्रस एसिड के साथ, इसने NH2 को कन्वर्ट कर दिया हमारे पास डाइजोनियम में, N2 पॉजिटिव और Cl माइनस, और OH आ गया हमारे पास ये। अब जब ये इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास जो एंटी ग्रुप बचा अटैक करने के लिए, वो क्या होता है, वो बेसिकली ये वाला जो ग्रुप होता है, दिस ग्रुप विल अटैक ये वाला, क्योंकि इसके ये N2 पॉजिटिव, ये जो चीज़ बनाई है हमने, इसके जो एंटी ग्रुप है वो इसके दो एंटी ग्रुप्स हैं। कौन से, एक तो मुझे ये वाला दिख रहा है, दिस वन, राइट, यही तो है ना इसके एंटी ग्रुप, सॉरी इसका एंटी ग्रुप कौन सा होगा, इसका एंटी ग्रुप होगा ये वाला, दिस वन, दिस इन द ब्लू लाइन, राइट, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, ठीक है। तो ये एंटी पेरिप्लेनर है, तो क्या करेगा, ये वाला ग्रुप करेगा अटैक इस पे और ये इसको निकाल देगा बाहर। बेसिकली ये एक कंसर्टेड प्रोसेस होता है, जिसमें ये ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड डोनेट करता है, लोन पे डोनेट करेगा, और ये सिग्मा बॉन्ड जो एंटी पेरिप्लेनर है वो इसके सिग्मा स्टार में अटैक करेगा, सिग्मा स्टार ऑफ दिस N2 पॉजिटिव, क्योंकि इसका जो सिग्मा स्टार होगा वो होगा यहाँ पर, ये होगा इसका सिग्मा स्टार। तो सिग्मा स्टार में अटैक होगा और हमारे पास 5 मेंबर की रिंग बनेगी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी बेसिकली। 5 मेंबर कैसे रिंग बनेगी, ये आगे ऐसे और इसने कर दिया ये ऐसे जुड़ गया, ओके। तो हमारे पास ऊपर क्या था, हमारे पास एक कार्बोनिल था, राइट, कार्बोनिल। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना इसमें, इस केस में जो प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट क्या बना, हमारे पास एक एल्डिहाइड बना, जिसमें एक 5 मेंबर की रिंग पे एक एल्डिहाइड होगा, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली कौन सा बनेगा, वो बनेगा प्रोडक्ट ये वाला CHO। तो ये हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट होगा इसका, इस रिएक्शन का। इस केस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुई, रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुई, क्योंकि इस केस में कोई भी हमें एंटी पेरिप्लेनर हाइड्रोजन नहीं दिख रहा था, हमने मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, उसमें हमने रिएक्शन को करवाना है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास सेमी पिनाकोलोन टाइप की हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे रिंग फ्लिपिंग नहीं करवा रहे। अगर हमारे पास रिंग फ्लिपिंग का चांस होता तो हम रिंग फ्लिपिंग करवाते। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बोलता कि मेरे पास अगर यही कंपाउंड ऐसा ना होता, सेमी पिनाकोलोन ना होता, और हमारे पास क्या होता, हमारे पास रिएक्शन होती कुछ ऐसी, जिसमें मेरे पास CH3 भी यहाँ पे आ रहा होता और मेरे पास यहाँ पे N2 भी, यहाँ पे N2Cl भी यहाँ पे आ रहा होता। इस केस में आप बोल देते कि यार मैं इसमें ना एंटी ग्रुप का अटैक नहीं करवाऊंगा, मतलब इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा नहीं बनेगा कि मैं ये वाला ये जो ग्रुप एंटी है जैसे मैंने पहले करवाया और 5 मेंबर की रिंग बना दी, ऐसा नहीं होगा, कतई नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिंग फ्लिपिंग हो जाएगी, और जब रिंग फ्लिपिंग होगी तो बेसिकली मेरे को पता है जो एक्सियल इक्वेटोरियल में आएंगे और इक्वेटोरियल मेरे कहाँ पे जाएंगे, एक्सियल में जाएंगे। इसको करके देखते हैं क्या होगा। देखो ये N2 जो था ये इक्वेटोरियल पे था, ये एक्सियल में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर को था तो ऊपर को ही रहेगा, N2 पॉजिटिव Cl, राइट। और जो Cl था CH3 था, वो CH3 चलेगा आगे, N2 यहाँ पे आ गया, CH3 नीचे को था तो नीचे को ही आ गया CH3, राइट। इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हमारे पास क्योंकि देयर इज अ चांस ऑफ एलिमिनेशन बेसिकली, अगर हम यहाँ पे कोई बेस डाल दें, जहाँ NaOH डाल दें, बेस वगैरह डाल दें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंटी हाइड्रोजन को लेके, हालांकि हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगी यहाँ पर। हाइड्राइड शिफ्ट कब हो रही थी, क्योंकि जब हमारे पास चांस था उसकी स्टेबलाइजेशन का। हाइड्राइड अगर मैं यहाँ से शिफ्ट करवा दूँ, H- यहाँ से निकाल दूँ, तो पॉजिटिव चार्ज की कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है यहाँ पर। मैंने हाइड्राइड शिफ्ट सिर्फ एक ही जगह पे करवाया था, फर्स्ट क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करवाने के बाद मेरे पास जो कार्बोकेटाइन बन रहा था ये वाला, ये हाईली स्टेबल था, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा।
मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास कुछ इस तरीके की रिएक्शन हो, इस तरीके की रिएक्शन हो, मैं ऊपर रिएक्शन लिख देता हूँ किस तरीके की रिएक्शन मैं बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो जिसमें मेरे पास CH3 नीचे को है, मेरे पास जो NH2 है वो ऊपर को है, NH2 ऊपर को है, ओके। और मुझे किससे रिएक्शन करवाई है इन्होंने, मेरे को रिएक्शन करवाई है इन्होंने, सबसे पहले मेरे को करवाया है HNO2 के साथ रिएक्शन करवाई है। और सेकंड स्टेप में मेरे पास कोई ना कोई बेस दिया हुआ है, बेस कोई भी हो सकता है, जैसे मेरे पास NaOH दे दिया, ओके। तो अब शुरू में तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होगी जिसने N2 में कन्वर्ट कर दिया उसको उसको देखो शुरू में अगर मैं इस जो मेरे पास सबसे स्टेबल था, ये इज मोस्ट स्टेबल, बस क्या दिक्कत क्या थी इसमें, दिक्कत ये थी कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर में करना चाहूँ एलिमिनेशन तो नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को बेस दिया और बेस E2 एलिमिनेशन होगी। E2 एलिमिनेशन के लिए मेरे पास एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन होने का जरूरी है, एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसके लिए रिंग फ्लिपिंग करवाई। रिंग फ्लिपिंग के बाद मेरे पास क्या हुआ, जो N2 था वो क्योंकि इक्वेटोरियल में था एक्सियल में चला गया, जो CH3 था वो इक्वेटोरियल में था वो भी एक्सियल में चला गया। अब मेरे पास एक एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन दिख रहा है। तो मैंने क्या करा, एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन को लेके मेरे पास ये सोडियम इथोक्साइड था जो कि एक अच्छा बेस था। इस बेस ने क्या करा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया और इसको बाहर निकाल दिया। तो इस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा मेरे को, वो क्या मिलेगा मेरे को प्रोडक्ट, यहाँ पे जो CH3 है वो नीचे को है, राइट, CH3 नीचे को है, उसके बाद एक कार्बन है जिसके आगे ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास एक एल्कीन होगी। आई होप मैं आपको ये दो एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझा पाया, जिसमें हमारे पास शुरू में हमारे पास एक रिएक्शन थी जिसमें हमारे पास दोनों के दोनों जो ग्रुप थे वो डैश में लगे हुए थे, और हमारे पास इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड हुई जिसमें हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। दूसरे केस में हमने ये देखा क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन नहीं था कोई अवेलेबल, तो हमने क्या करवाया, हमने रिंग जो थी मतलब रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुई और एक 5 मेंबर की रिंग बनी। और तीसरा केस ये बताया कि अगर हमारे पास वहाँ पे मिथाइल हुआ होता तो वहाँ पर हमारे पास एलिमिनेशन भी हो सकती थी अगर हमारे पास बेस होता। तो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो ऑन some questions based on reaction mechanism. So this is all about it. I hope you like this video. This is Sarav signing off today. Thank you. Bye bye.